मैम मुझे एक बात बताइए, एक एक आम इंसान जब गुजर जाता है, मर जाता है, वहां से लेकर अगले जन्म तक के एक सोल की जर्नी क्या होती है? ओके, यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक जो हमारे शास्त्र कहते हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक है जो एक साइकिक रेल्म से देखा जाता है, जिस रेल्म से बहुत सारे साइकिक्स देखते हैं इंक्लूडिंग मी। हम ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो 13 दिन तक रहती है। अब 13 दिन हो, किसी धर्म में 11 दिन होते हैं, किसी में 17 दिन होते हैं, और किसी किसी में जैसे कि कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ पे वो लोग उनको ऊपर से क्लिफ से नीचे पानी में फेंक देते हैं Is it? बॉडीज को। हाँ जी, Oh. ताकि जो फिश है वो उनको कंज्यूम कर सके और उनका भी खाना हो जाए, और एक तरीके से यू आर गिविंग बैक टू द अर्थ। कुछ ऐसे हैं जो उनको बरी कर देते हैं, और बरी करने के बाद हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उसको खोलते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं, Right. डांस करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। Hmm. अब हम कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा वहां रहती है, उसके बाद 11 महीने तक। ये सारी चीजें जो है वो क्या आपको सिंबलाइज करती हैं? दो चीजें सिंबलाइज करती हैं। एक ये कि आप लेट गो के रिचुअल्स को कैसे करें, ठीक है, लेटिंग गो कैसे की जाए, एक्सेप्टेंस कैसे लाई जाए कि किसी की डेथ हो चुकी है। दूसरा, मर्जिंग, एवरीथिंग इज वन। नेचर, आप, हम सब क्या कहते हैं कि हम सब मिट्टी, हमारा शरीर मिट्टी है, यही कहते हैं ना, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, जल गई, वो आग के तत्व के साथ मिल गई और राख रह गई, फिर हम जाके उसको पानी में बहा देते हैं। तो हर चीज को हम यूनिवर्स में ही मिक्स कर रहे हैं, Correct. सेम चीज को रिसाइकल कर रहे हैं उन्हीं एलिमेंट्स में। उन्हीं एलिमेंट्स में। अब ये सारे ट्रेडिशंस आपको दो ही बातें बताएंगे। एक ये कि लेट गो कैसे करना है, दूसरा ये कि आपको एक्सेप्टेंस कैसे लानी है। देखिए, सोल रिचुअल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। Okay. सोल डिपेंडेंट है अपनी चॉइस के ऊपर। प्री बर्थ प्लान में भी चॉइस होती है कि हमें कैसा जन्म लेना है। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जिन प्लैनेट्स के और जिन नंबर्स के अंडर हम पैदा होते हैं, हम ऐसे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम 9th को पैदा हुए या हम 10th को पैदा हुए। हमने डिसाइड किया कि इस लाइफ में हमें लीडरशिप क्वालिटीज लानी है, तो हम 10th को पैदा होंगे, फर्स्ट को पैदा होंगे। नहीं, इस लाइफ में मुझे रिलेशनशिप पे फोकस करना है, तो मैं 2 नंबर लेके पैदा होऊंगा। चाहे रिलेशनशिप में पेन आए, बट इन दिस लाइफ रिलेशनशिप इज माय मेन टास्क, सो आई विल बी बॉर्न अंडर नंबर 2। ऐसे ही डेथ में चॉइस होती है, सोल लाइट में चली जाती है, लेकिन पीछे से जो रिचुअल्स होते हैं वो आपको एंसेस्टर्स के साथ एक जुड़ाव आपका जो है वो रखते हैं। आपको ये बताते हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया, जो आपके बच्चों में भी गया, जो आप में भी है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं। फियर्स भी उनके, ट्रॉमास भी उनके आप लेके चल रहे हैं, और उनकी सेलिब्रेशंस, उनकी स्किल्स, उन्होंने जो जो अचीव किया वो भी आपके डीएनए में है। Hmm. जब किसी की सडनली डेथ होती है, हम कितने भी प्रिपेयर्ड हो, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो वो 13 दिन एक्चुअली जब हमें ग्रीव करना चाहिए, आज हम बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं और कहते हैं कि इट्स ओके, इट्स फाइन, सच इज लाइफ। Hmm. लेकिन वो 13 दिन आप रोते नहीं हैं, आपको इतनी भयानक बीमारियां होती हैं उसके बाद, बिकॉज ग्रीफ कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी बॉडी पार्ट में रह जाता है। 99% आपके हार्ट और लंग्स में रह जाता है। तो लोगों को उसके बाद अस्थमा, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब बिकॉज आपने उसको रिलीज ही नहीं किया। हम किसी चीज को कैसे रिलीज करते हैं? पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो सारी तमाम यादें इकट्ठी करते हैं। सारी यादें इकट्ठी करने के बाद हम अपने घर वालों के साथ उस पर्सन के बारे में बात करते हैं। आपको याद है मम्मी, जब ऐसे हुआ था तो पापा ने ऐसे कहा था, तब मुझे ऐसा लगा था, उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया। Hmm. फिर वो सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस व्यक्ति को याद करते हैं। जब ये 13 दिन तक साइकिल चलता है तो हमारे चक्रा से एक एक करके, हम एक एक चक्रा से इमोशंस को रिलीज करते हुए उस इंसान को विदा करते हैं। पर सोल कहाँ है? सोल जा चुकी है। Okay. इन द फ्यू डेज सोल रहती है देखने के लिए कि क्या है, उसको भी एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होती। आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि पहले के टाइम पे जब लोग एक सर्टेन एज के हो जाते थे तो वो एक अलग कुटिया में जाके रहना स्टार्ट हो जाते थे।
वहाँ पे गिन के 1-2 बर्तन होते थे, 1-2 कपड़े होते थे और जब वो इंसान पास ओवर हो जाता था, उस कुटिया को ही आग लगा देते थे कि उसकी सारी ज़रूरत की जो चीज़ें थीं उसके साथ ही चली जाएँ, क्योंकि आत्मा अपनी ज़रूरत की चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होती है। मीडियमशिप में मैं इतने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की स्लिपर्स, उनके पहने हुए कपड़े, उनके कप जिससे वो पानी पीते हैं, जो बिल्कुल हर रोज़ की चीज़ें, टॉवल्स, इनको सबसे पहले दे दीजिए और उनसे दिया ही नहीं जाता बिकॉज़ अटैचमेंट बहुत होती है। तो आत्मा आती है तो बार-बार उन्हीं चीज़ों की तरफ आती है। बट हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि आत्मा को कहना कि आप प्लीज़ आगे जाएँ, हम देख लेंगे। हम उनकी फॉरवर्ड जर्नी रोकना नहीं चाहते। हमारे रिचुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर रिचुअल के पीछे एक साइंस है। आप हर महीने कुछ दान करते हो, हर अमावस्या पे दान करते हो, आप अपने बच्चों को समझा रहे हो कि अमावस्या एक टाइम है जब आप डार्कनेस में बैठ के अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करें, अपने रूट्स को जानें। ये केतु का टाइम होता है, केतु इज़ द रूट्स। सिर्फ अपनी डिज़ायर्स की तरफ ना भागें, राहु की तरफ ना भागें। आप अपने एंसेस्टर से कैसे जुड़े हुए हैं, आप कौन-सी पूजाएँ कराते हैं, कौन से दान करते हैं। तो ये जो 11 महीने के रिचुअल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कुणाल, हम एक चीज़ को एक्सपायर करके फिर छोड़ देते हैं। हम वो बरसी कर लेते हैं उनकी, फिर उसके बाद वो चीज़ ख़त्म करके उसको कहीं न कहीं दफ़न कर देते हैं। नहीं, आप हर अमावस्या पे अपने एंसेस्टर्स का दान करिए, चाहे आप उनको जानते थे, चाहे नहीं जानते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए फ्रॉम द पीपल हू आर ऑफ दैट एज कि आपके एंसेस्टर्स कौन थे, लोग उनको समाज में कैसे जानते थे, उनकी क्या अकम्प्लिशमेंट्स थीं। अब लोगों से पूछें तो वो कहते हैं हम अपने फादर की साइड में इन टच नहीं है, हम अपने मदर की साइड में इन टच नहीं है। दिस इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू। वी हैव नो लेगेसी फॉर आवर चिल्ड्रन To pass on, yeah? टू पास ऑन, एंड मे बी वी डोंट इवन हैव अ लेगेसी फॉर आवरसेल्व्स। कहाँ है वो एल्बम्स, कहाँ गए वो दादी नानी की, जैसे मेरे पास अपनी मदर की लिखी हुई रेसिपी बुक है ब्लैक कलर की, जो उन्होंने शायद 1900s में लिखी होगी, एंड आई स्टिल हैव इट। आई वुड लाइक टू गिव इट टू माई डॉटर। सो कहाँ है वो चीज़ें? सो एंसेस्ट्रल रिचुअल्स जो होते हैं, सोल की जो जर्नी होती है, और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते। सोल की जर्नी होती है। सोल देखती है, आती है बार-बार। अगर कोई बहुत ही ग्रीफ में होता है, फैमिलीज़ जो बहुत ग्रीफ में होती हैं, सोल वेंटिलेटर से गया है, तो वो ज़रूर वापस आते हैं देखने के लिए, उनको चुप कराने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे सर पे हमारी मदर ने या जिसने भी हाथ फेरा, जैसे मेरे सर पे फेरा। सो आई नो दिस एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड, क्योंकि मैं उनको जाने दे ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन मुझे रात को लगा, सबसे पहले मुझे लगा कि माँ दुर्गा आई हैं। मैं इतने दुख में और नींद में थी कि मेरे को अच्छे से याद नहीं है। पर उसके बाद मुझे लगा कि मेरी मदर आईं और उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और बोला कि कोई बात नहीं। एक तरीके से सांत्वना देना, बिल्कुल, जस्ट टू मेक यू फील गुड। एंड नेक्स्ट डे शी पास्ड ओवर। सो सोल्स देखती हैं, सोल्स आप समझिए, जैसे आज हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर मैं यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में चली जाऊँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं चली ही गई हूँ। मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और सोचिए कि 2 कमरों के बीच में एक ग्लास की वॉल है। आप देख सकते हो, उनको सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? सोल सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि आप उनके जीवन से कुछ सीखें, और हर सोल ये चाहता है कि उसके जीवन को सेलिब्रेट किया जाए, ना कि उसके घर वाले रोएं। Nobody wants to see their children crying, Correct. even when they are alive. So soul की जो डिज़ायर है वो ये है कि आप उनको याद रखें, आप उनकी गलतियों से सीखें, वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, और ये रिचुअल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।